निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। एंड अभी एसजीएक्स शनिवार का दिन है, कल हमारी मार्केट क्लोज हो चुकी है एंड जैसा व्यू था वैसा ही हुआ। निफ्टी में मैंने बताया था कि आपको अगर डाउन साइड होती है 19,600 से लेके 650 या 650 से लेके 700 के बीच में, तो मैंने बताया था ये बाइंग जोन है और 19,800 850 के बीच में जो है सेलिंग जोन है। तो नीचे तो गया नहीं, लेकिन हमें ऊपर की साइड ज़रूर मिला था 800 के ऊपर और हमने वहाँ से पुट लिया, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। एंड सेम चीज़ मैंने बैंक निफ्टी में बोली थी कि अगर बैंक निफ्टी में भी आपको ऊपर की साइड पे अगर आपको मिले 45,000 से 45,200, तो मैंने बताया हुआ था आपको कि आपने वहाँ से जो है पुट खरीदना है और आपको जो है 44,500 से लेके 44,200 के लेवल मिल सकते हैं। तो कल के दिन में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। मार्केट ने 300 साढ़े 300 पॉइंट की अपसाइड पे हमने बिल्कुल सेलिंग करी थी। ये देख सकते हो आप पुट हमारा 44,000 पीई, 45,000 पीई, 19,800 पीई और एक्सिस बैंक में लॉस है, बट हालांकि हमारा बाकी तीन में 83,000 का हमने जो है प्रॉफिट कमाया। और ये सिर्फ 2 घंटे के अंदर कमाया है। पूरे दिन वेट किया एक लेवल का, डाउन साइड के लेवल मैंने बताया था बीच में कहीं पे सेल नहीं करना है, या तो डाउन साइड का वेट करो या अप साइड का वेट करो, और बस वहीं पे चोट मारनी है। और वहीं पे हमने मारी चोट और हमने जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, कल के दिन में हमारा हो गया। एंड ये मैंने अपना शेयर किया था सितंबर का प्रॉफिट। इसमें देखो 5 दिन रेड है और अभी तक जितने भी हैं सब ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। रेड छोटे छोटे हैं लेकिन डार्क ग्रीन देखो 8 तारीख वाला, 12 तारीख वाला, 13 तारीख वाला, सब में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। तो यही सारी चीज़ें जो है एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है कि आप, ऐसा नहीं है कि मार्केट में लॉस नहीं होगा, मार्केट में लॉस होगा, डेली प्रॉफिट नहीं हो सकता आपको मार्केट में अगर, लेकिन आप 6-7 दिन अगर लॉस भी करते हो तो ये भी होता है कि 17-18 दिन आपने प्रॉफिट किया, तो रेशो बहुत अच्छा बनता है। तो उसी हिसाब से हमने जो है, और आज का अगर मैं अपना प्रॉफिट मिला दूँ तो 5 लाख के आसपास का जो है मेरा प्रॉफिट हो चुका। और अक्टूबर तक हमारा ऑलरेडी टारगेट था 10 लाख तक का। देखते हैं अगले महीने तक हम कर पाते कि नहीं, बट अभी सितंबर में भी 5 दिन बचे हुए हैं, देखते हैं। इंट्राडे प्लस बीटीएसटी हमारा चैनल है, डेली 1 फ्री कॉल यहाँ पे दी जाती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली 1 श्योर शॉर्ट कॉल मिलेगी। ऑलरेडी आप देखो यहाँ पे हमने पोस्ट करी हुई थी 19,800 का पीई, हमने 65 से 75 पे दिया था। हालांकि हमें ये 85 पे मिला था, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप जो है 85 है बाय करो। एंड उसके बाद ये जो है हमें 140-45 तक हमें जाता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पे 145 पे मैंने बुक करवा दिया था। और सेम टू सेम मैंने भी ली थी, ऐसा नहीं है कि आपको दी फ्री और मैंने नहीं ली, मैंने भी ली थी और पेड मेंबर को दी थी। 3 से 4 कॉल हम पेड मेंबर्स को देते हैं, उन्हीं में से 1 कॉल फ्री मेंबर्स को देते हैं, और मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पे। तो ये टेलीग्राम इंट्राडे प्लस बीटीएसटी चैनल है, ज्वाइन करना आप इसको, आपको इसमें भी अच्छा 1 श्योर शॉर्ट कॉल जो है 100% मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू के साथ। अब कल के दिन में क्या हो सकता है, एसजीएक्स अभी हमारा -59 है, -59 हमें एसजीएक्स दिख रहा है। तो कल हमारा एक गैप डाउन ओपनिंग के संकेत हमें अभी भी दिख रहे हैं कि मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग होगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, वही चीज़ पे हमने डिस्कस करना है। एफआईआईज ने जो है फिर से 1326 करोड़ की सेलिंग कर दी, डीआईआईज ने 801 करोड़ की बाइंग कर दी। हालांकि एफआईआईज की सेलिंग पहले से कम है, 3-3 हज़ार की सेलिंग कर रहे थे, अभी इन्होंने 1300 करोड़ की करी है। अब देखते हैं मंडे को क्या सेलिंग होती है, ऑलरेडी गैप डाउन है। अब निफ्टी 19,674 पे हमें जो है क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। और अगर मैं एसजीएक्स की बात करूं तो एसजीएक्स है 19,642, यानी यहाँ से भी हमें कम से कम 50 से 60 पॉइंट का हमें एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। यानी हम 19,600 के आसपास के लेवल पे हम जो है मंडे के दिन ओपनिंग हो सकती है। अब मंडे के दिन अगर 600 के आसपास ओपन होते हैं तो आपने क्या करना है, आपने खुलते ही देखो मंडे को दो चीज़ें होंगी। मार्केट खुलते ही एक बारी रिकवरी दिखा देगा और 100+ तक भी जा सकता है, वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, ऊपर नीचे चलता रहेगा, आपने अपना प्रॉफिट टाइम से बुक करना है। या मार्केट 600 के बाद जो है 19,500 या 550 तक जाएगा एंड वहां से हमें रिकवरी होती हुई दिखेगी। तो कल के दिन आपने क्या करना है, जैसे ही हम 19,600 के आसपास हम जाएं, हम खुलेंगे इसी के आसपास, अगर हम यहाँ पे खुलते हैं तो आपने 19,500 का कॉल लेना है। जैसे ही मार्केट आपको जो है 80 से 100 पॉइंट का या 50 से 60 पॉइंट का गैप डाउन ओपन देता है, आपने खुलते ही जो है 19,500 का कॉल लेना है। नीचे जाएगा अगर 19,000 550 500 आता है तो आपने जो है उसको एवरेज करना है। एग्जाम्पल अगर 19,500 का पीई सीई अगर 150 रुपये का है और वो नीचे जाता है 100 रुपये का हो जाता है, तो आपने उसको 100 रुपये के आसपास एवरेज करना है। अगर 10-20 पॉइंट नीचे होता है तो एवरेज नहीं करना है, उसमें फिर आपका एवरेज प्राइस अच्छा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा और हमें कल के दिन में एक बारी रिकवरी, पूरी रिकवरी आते हुए भी दिख सकती है। हालांकि क्लोजिंग होते होते हम फिर माइनस में क्लोज हो सकते हैं, बट एक टाइम पे हम जो है फुल रिकवरी दिखाएंगे और जो हमारे एवरेज प्राइस 120 से 125 हो जाएगा वो हमें कम से कम 180-90 तक जाता हुआ दिखाई देगा और वहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट बुक कर देना है। अभी जो भी आपने काम करना है इंट्राडे ही करना है,
कोई भी गलती नहीं करनी है, जो भी चीज़ें करनी है इंट्राडे करनी है। और मार्केट अगर 19,800 की तरफ जाता है तो हम वहाँ से जो है पुट खरीदेंगे। 19,800, 850, 900 ये लेवल हमारा सेलिंग जोन है और 19,500 से 600 हमारा बाइंग जोन है। अभी कुछ दिन मुझे लगता है कि यही लेवल लगेगा और 20,000 हम तोड़ेंगे नहीं, 19,500 भी मेरे हिसाब से हम तोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हमने 19,500 तोड़ दिया तो हम फिर 19,250 की तरफ जो है बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो जब तक 19,500 सेफ है, आप भी बिल्कुल सेफ हो, कॉल पे काम करो। 19,500 से लेकर 600 के बीच में आपको जहां पे भी निफ्टी मिले आपने खरीदनी है 19,500 की ही कॉल, 19,600 की कॉल भी नहीं खरीदनी है, ताकि जब आप उसे एवरेज करो तो आप जो है आने वाले टाइम पे प्रॉफिट कमा लो। क्योंकि अगर आप 19,600 की खरीदोगे और 500 से नीचे ही रहता है पूरे वीक तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर 19,500 के ऊपर भी रहता है तो लॉस भी होगा तो कम होगा। लेकिन मेरे हिसाब से हम जो है 19,500 से लेकर 19,800 के बीच में हमारी ये रेंज रहेगी, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और इसी बीच में हम जो है ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो निफ्टी सिंपल सा है, गैप डाउन ओपनिंग होगी, 19,500 से 600 के बीच में खरीदना है हमें, 19,500 का कॉल। अगर वो 19,500 के नीचे आता है तो हमने एग्जिट होना है, अदरवाइज हमने होल्ड रखना है और 19,500 की कॉल को हमने एवरेज करना है। जब जब वो 40 से 50 पॉइंट नीचे आएगी, आपका इसमें एसएल कम से कम 50% का होगा। अभी मार्केट जिस हिसाब से है ना, एसएल हिट वाला मार्केट है, इसलिए 50% एसएल आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने कोई चीज़ 150 में खरीदी है तो 75 रुपये का एसएल आपको रखना पड़ेगा। अगर आप इसको मेंटेन कर सकते हो तभी खरीदना, अदरवाइज आप इस कॉल को जो है मत लेना मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने जो भी कॉल दी है मेरी अभी तक हिट हुई है, आपने वीडियो देखी होगी, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। सारे व्यूज़ एंड एनालिसिस जो होती है हमारी होती है, हम किसी भी तरह की जो है बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, हम अपने व्यूज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो 19,500 की जो हमारी तरफ से कॉल होगी वो हम खरीदेंगे। एंड मार्केट अगर जब 19,600 के आसपास निफ्टी होगा, अगर मार्केट फिर 100 पॉइंट और नीचे आता है तो हम उसको एवरेज करेंगे, हम उसको बेचेंगे नहीं, हम उसको एवरेज करेंगे। एसएल हमारा 75 ही होगा, हम उसको एवरेज करेंगे। एंड उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 19,700 से लेके 19,800, जो हमें वीक में भी दिख निफ्टी में आपने क्या करना है, बैंक निफ्टी की हमारी रेंज अभी क्या है, अब हमें 44,612 पे यानी 44,612 पे जो है हमें क्लोज होती हुई दिखाई दी अभी बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई है ये तो, क्योंकि हमारा बैंक निफ्टी में वो जेपी मॉर्गन का आया था कि इंडियन करेंसी जो है बॉन्ड इंडेक्स पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनेगी, तो उस वजह से हमारे बैंकों में काफ़ी ज़्यादा हमें कल के दिन असर देखने को मिला। एसबीआई से लेके इंडसलैंड बैंक, बहुत सारे बैंक हमें ऊपर दिखाई दिए, बट एचडीएफसी और बाकी बैंक हमें जो है नीचे दिखाई दिए थे। तो अभी अगर मंडे को भी हमारी ओपनिंग होती है प्लस में या माइनस में, तो हमें कहाँ पे जो है बिल्कुल इसको सेलिंग करनी है या खरीदना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी को 44,500, 600, 700 इस बीच में आपने कहीं पे भी ना कॉल खरीदनी है ना पुट खरीदनी है। ये ट्रैप है, यहाँ पे अगर आप खरीदोगे तो आपका प्रीमियम डाउन हो सकता है, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी में सिंपल सा एक चीज़ करनी है, 45,000 से लेकर 45,200 के बीच में आपको कहीं पे भी निफ्टी मिले, 45,050, 45,100 आपके ऊपर है, आपने कहाँ से पुट खरीदना है। बट मैं 45,001 भी जाता है ना, मैं पुट खरीद लूंगा 45,000 की ही पुट खरीदूंगा। एंड मैं उसको सेल कर दूंगा 44,500 की तरफ जब निफ्टी जाएगा। तो क्या होगा कि आपने 45,500 की ही पुट खरीदनी है, उसके अलावा और कोई पुट नहीं खरीदनी है। तो जैसे ही 45,000 से लेकर 45,200 के आसपास जाएगा बैंक निफ्टी, पुट खरीदना है 45,000 का। टारगेट होगा हमारा पहला 44,800, 44,800 निकलेगा तो हमें 44,500 जो है देखने को मिलेगा। कल के दिन का भी हमारा अगर लो की बात करूं तो 44,623 का 44,548 का हमारा कल का लो था। तो बस यहीं पे हमने प्रॉफिट बुक कर देना है, 44,500 से लेके 44,600 पे हमने प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि सेकंड सेलिंग जो आएगी वो 44,500 के नीचे आएगी। अभी हमने 44,500 नहीं तोड़ा है, तो हो सकता है कि हम इसी रेंज में रहे 500 पॉइंट की। तो 45,000 से लेकर 45,200 के बीच में पुट खरीदना है और 44,500 पे जो है आपने इसको बेच देना है। अब अगर कॉल खरीदने की बात आएगी तो कॉल आपने कब खरीदनी है, देखो पहला लेवल हो सकता है 44,400 से लेके 44,500, इस पे आपने पुट खरीदना है। बट हो सकता है कि मार्केट 44,300 या 300 के आसपास भी चला जाए। तो जब नीचे जाएगा तो आपने जो है अपनी कॉल को जो है एवरेज करना, जो आप कॉल खरीदोगे
पुट खरीदनी है 44,000 से लेके 45,200 पे, एंड उसको सेल कर देना 44,500 से लेके 44,600 पे। प्रॉफिट आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कल के दिन में हमने भी इसी में ही प्रॉफिट कमाया है। और अगर आप कॉल खरीदना चाहते हो तो 44,500 से लेके 44,400 आने दो, तब आपने कॉल खरीदनी है, एंड टारगेट वही 45,000 होगा आपका, वहाँ पे आपने अपनी कॉल बेच देनी है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है 44,200 तक चला जाता है तो आप उस पुट को एवरेज करो, बेचो मत, उस पुट को एवरेज करो, बस बिल्कुल 44,200 से 300 पे जाए तभी एवरेज करना है। और 44,100 का आपका एसएल होगा, एंड ये पूरे वीक के लिए होगा। एंड अगर हमने 44,100 तोड़ दिया तो फिर हम थोड़ा और डाउन जा सकते हैं, अदरवाइज हम जो है रिकवरी दिखा के वापस 45,000 की तरफ चले जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में 44,400 से 500 हमारा फर्स्ट टाइम बाई जोन होगा, एंड सेकंड टाइम बाइंग जोन होगा हमारा 44,200 से लेके 44,300, एंड टारगेट होगा हमारा 45,000 से लेके 45,200। यहाँ पे हमने अपनी कॉल को कवर कर देना है, प्रॉफिट बुक कर देना है, घर चले जाना है। एंड अगर हमने पुट खरीदनी है तो वेट करना है हमने 45,000 से 45,200, इस बीच में हमने पुट खरीदना है, और यहाँ से हमने जो है अपना प्रॉफिट बुक करना है जब 44,500 से लेके 600 के बीच में हमें बैंक निफ्टी दिखाई देगी। बस इसी में ही आपने करना है प्रॉफिट बुक, अदरवाइज आपने वेट करना है लेवल का 44,600, 700, 800, इस पे आपने कोई चीज़ें नहीं करनी है। 45,000 के ऊपर ही पुट खरीदना है जब मार्केट बढ़े, और 44,500 के नीचे, ये 44,000 बिल्कुल 500 पे हो तब आपने जो है कॉल खरीदनी है, और 44,200 पे एसएल 44,200 पे जाए तो एवरेज करना। ये चीज़ आप बड़े ध्यान से करना। कोई भी कॉल या पुट खरीदोगे तो लेवल बेस्ड करना, लेवल को अगर आप इग्नोर करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। मैंने आपको बता दिया निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। अब कल के दिन में अगर ग्लोबल की बात करूं तो कल के दिन में जो है डाउ जोन्स -94 क्लोज हुआ है, एंड नैस्डैक हमारा जो है 11 में क्लोज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो -106 और नैस्डैक माइनस, मतलब दोनों क्लोजिंग हुई है माइनस में, जबकि नैस्डैक एक टाइम पे 150 प्लस था एंड डाउ जोन्स 100 प्लस था, दोनों माइनस में क्लोज हुए। डेक्स की बात करें 14 माइनस में क्लोज हुआ, बाकी निक्केई, हांगकांग सब माइनस में थे। कमोडिटीज़ में ब्रेंट ऑयल वापस से हमें जो है आधे डॉलर के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया, $94 के आसपास। करेंसी की बात करूं, डॉलर इंडेक्स 23 पैसे और मजबूत हो गया, और आईएनआर जो है हमारा बिल्कुल फ्लैट था। क्रिप्टो करेंसीज में थोड़ी गिरावट है, क्रिप्टो करेंसीज अभी अप डाउन चल रहा है। बॉन्ड यील्ड में हमें जो है बिल्कुल फ्लैट हो जाना देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल से भी कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है। मार्केट अभी के टाइम पे सेल ऑन रैली ही है, और बाय ऑन डिप्स अभी मैं कह नहीं सकता, बट सेल ऑन रैली मार्केट है। ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको सेल ऑन रैली में, जब अप जाए 19,800, 900 जाए, निफ्टी में पुट खरीदो 45,000 से लेकर 45,200 जाए, बैंक निफ्टी में पुट खरीदो। टारगेट आपका काफ़ी नीचे के हो सकते हैं आने वाले टाइम पे, बट अभी के लिए हमारे जो है एक रेंज है, मुझे लगता है 19,500 से लेकर 19,800 की हमारी रेंज है निफ्टी में, और 45,000 से लेके 44,200 की हमारी बैंक निफ्टी में रेंज है। तो इसी बीच में जो है आपने ट्रेड करना है। तो इसी बीच में आप ट्रेड करोगे, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। एंड एसएल जो मैंने बताए हैं बस वही रखना, उसके नीचे ही पूरी बेरिशनेस हम काम करेंगे, अदरवाइज हम कभी भी बाउंस बैक होकर वापस मार्केट में ऊपर की साइड जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कमेंट जरूर करना कि आपको कॉल्स वगैरह हमारी कैसी लगती है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे। थैंक यू सो मच।